ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुविकेवलीभनिदम् नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। निर्जराधिकार अपना प्रारंभ हो रहा है। संबर के बाद निर्जरा और क्रमशः फिर मोक्ष। क्या है निर्जरा, उसके स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आचार्य अमृतचंद देव कोई भी अधिकार प्रारंभ करते हैं तो कलश लिख करके पहले ज्ञान को स्मरण करते हैं। सम्यक ज्ञान को अथवा केवल ज्ञान को पहले स्मरण करते हैं, क्योंकि इन सब 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य आदि का स्वरूप सम्यक ज्ञान में ही यथार्थ ज्ञात होता है। इसलिए सबसे पहले उस सम्यक ज्ञान को स्मरण करते हैं मंगल के रूप में। अब यहाँ कहते हैं निर्जरा प्रवेश करती है। नाटक के रूप में यहाँ इन तत्वों का वर्णन किया जा रहा है। तो रंगमंच पर एक एक तत्व को ला करके उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। यहाँ तत्वों का नृत्य है। अतः जैसे नृत्य मंच पर नृत्य करने वाला स्वांग धारण कर प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ रंग भूमि में निर्जरा का स्वांग प्रवेश करता है। क्योंकि देखो, असली में तो जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं। अगर उनका सामान्य स्वरूप देखा जाए तो फिर उसमें कोई ये चीज़ें बनती नहीं है कुछ भी। आश्रव, बंध, संभा, निर्जरा आदि मोक्ष, माने जीव स्वभाव से देखो तो एक रूप है सदाकाल। ऐसे अजीब भी स्वरूप से देखो तो ज्यों का तो एक रूप है। परंतु ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से सब घटनाएं घटती हैं पर्याय में। आश्रव, बंध, संभा, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, तो ये सब नैमित्तिक भाव है। तो इनको स्वांग के रूप में यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि असली रूप नहीं। जैसे बेहरूपिया स्वांग धारण करता है तो वो उसका असली रूप नहीं है, ऐसे ये जीव और पुद्गल का 7 तत्व या 9 पदार्थों में जो आश्रव आदि रूप है, ये उसके मूल स्वरूप नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से होने वाले भाव है, इसलिए इनको स्वांग के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पर ये निर्जरा तत्व का स्वांग प्रवेश करके आता है। अब उस स्वांग को यथार्थ जानने वाले सम्यक ज्ञान को मंगल के रूप में जानकर आचार्य देव मंगल के लिए प्रथम उसी निर्मल ज्ञान ज्योति को ही यहाँ पर प्रकट करते हैं, उसको स्मरण करते हैं। तो ये छंद है, शार्दूल विक्रीडित छंद है आचार्य देव का। तो ये वीरता रूप में जैसे सिंह होता है ना, तो उस चाल में जो है इसको बोला जाता है।
रागाद्याश्रव निरोधितो निज धुराम धृत्वा परा संवरा कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान् निरोधन्त्यतः प्राग्बद्धन्तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति। नाटक समय सार में इस छंद का जो हिंदी में छंद लिखा गया है उसको यहाँ पढ़ते हैं। जो संबर पद पाई आनंदे सो पूरब कृत कर्म निकंदे जो अफंदे हुए बहुरी न फंदे सो निर्जरा बनारसी बंदे। देखिए यहाँ पर ये क्या दिया है, जो संबर पद पाई आनंदे, जो संबर की अवस्था प्राप्त करके आनंद करता है सो पूर्वकृत कर्म निकंदे, तो वह जीव पूर्व में बंधे हुए कर्मों को नष्ट करता है और सो पूर्वकृत कर्म निकंदे उनको अलग करता है, आत्मा से बंधे हुए कर्मों को निकाल देता है एक देश। जो अफंद हुए बहुरी न फंदे, और क्या करता है, जो कर्म के फंदे से छूटकर फिर उसमें नहीं फंसता है सो निर्जरा बनारसी बंदे, उस निर्जरा भाव को पंडित बनारसी दास जी कहते हैं मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे निर्जरा को मैं चाहता हूँ अपने जीवन में उस प्रकार का जीवन बने। ऐसा जो है इसमें इन्होंने उस निर्जरा तत्व के संबंध में ये दिया गया है। अब इसके पहले जो इनकी इस निर्जरा तत्व के संबंध में हिंदी में इनने अपना एक दोहा लिखा है, बरनी संबर की दशा यथा जुकति परमान और मुकति वितरणी निर्जरा सुनऊ भविक धर कान। बरनी संबर की दशा यथा जुगति परमान, युक्ति पूर्वक हमने अपनी बुद्धि अनुसार संवर के स्वरूप को बता करके और अब मुक्ति को देने वाली मुक्ति यथा जुगति परमान, जैसी आगम में कही उस प्रकार, तो वितरणी माने देने वाली, मुक्ति वितरणी निर्जरा, तो मुक्ति को देने वाली ऐसी निर्जरा सुनहु भविक धर कान, हे भव्य जीवो अब कान लगा करके, जैसे दौलत राम जी ने लिखा ना 6 ढाला में, ताही सुनो अब ताही सुनो भवि मन थिर आन, तो यहाँ कान लगा के उनने कहा मंथिर आन, दोनों की एक ही बात है। मंथिर आन कान लगा करके कहो तो वो भी उसमें मंथिर आन कर मन स्थिर करके ही सुनना पड़ेगा कान से ही। तो ये बात जो है यहाँ पर अपने लिए अब मैंने संवर का स्वरूप आगम अनुसार नए प्रमाण रूप युक्ति लगा करके जहाँ जो कथन है जिस विवक्षा से वो हमने वर्णन किया, अब आगे मुक्ति को देने वाली इस निर्जरा तत्व के स्वरूप को ही भव्य जीवो ध्यान से कान लगा करके सुनो, ऐसा यहाँ उन्होंने अपने लिए प्रेरणा दी गई है। तो
अभी इसमें जो अपन समय सार जी पढ़ रहे हैं, ये तो बनारसी दास जी का पढ़ा भी अपन ने, इस निर्जरा तत्व का, इस छंद के संबंध में, उसके पूर्व में। अब जयचंद जी छाबड़ा इस समय सार की जो टीका कर रहे हैं, उस टीका में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो है एक अपना दोहा मंगलाचरण के रूप में लिखा है, तो उसको देखिए, पहले पढ़ते हैं। रागादि कु मेटि करी नवे बंद हति संत, पूर्व उदय में सम रहे नमो निर्जरा बंत। क्या कहा? रागादि कु मेटि करी नवे बंद हति संत, माने रागादि भाव को दूर करके और नए कर्मों के बंध को नष्ट करते हुए, हे संत, हे आत्मार्थी ज्ञानी जीवों या संत लोग, पूर्व कर्म के पूर्व उदय में सम रहे। जो पूर्वकृत कर्म का उदय आता है उसमें वो राग द्वेष मोह नहीं करके साम्य भाव धारण करते हैं। उसमें कहना उपचार का कथन है। अपने में साम्य भाव से जीते हैं तो बाहर में जो भी परिस्थिति आती है उससे प्रभावित नहीं होते। तो उनमें कह रहे अपन, जो अपन 6 ढाला में मुनिराजों की समता का स्वरूप बताया ना, हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घा उतारन असी प्रहारन मैं सदा। तो उनमें समता रखते हैं कि अपने में समता रखते हैं? इन बाहर की चीज़ों में समता रखते हैं क्या? ये तो उपचार का कथन है। अज्ञानी जी बाह्य परिस्थितियों में क्या है, चूंकि उसके अपने स्वरूप का अवलंबन है नहीं, इसलिए निरंतर उसमें मोह राग द्वेष आदि ही करता रहता है। जो भी देखता है, श्रीमद जी ने एक वाक्य लिखा है, देखते ही जहर चढ़ता है। क्या अर्थ हुआ? देखते ही जहर चढ़ता है। तो बाहर में देखना ही पहली चीज तो मोहपूर्वक होता है। तो देखते ही जहर माने राग द्वेष मोह विकारी परिणाम होते हैं। देखते ही जहर चढ़ता है, कदम रखते ही पाप होता है और सिर पे मौत मंडरा रही है। ये सोच करके जीना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? संसार में ये सोच करके जीना चाहिए। उनने तो लिखा के ये सोच के आज के दिन का प्रारंभ करो। तो आज के दिन का क्या, अपना तो ये वर्तमान पर्याय भर यही अपन को सोच करके चलना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि बाहर में अज्ञान दशा में देखते ही मोह राग द्वेष के परिणाम पूर्वक ही देखता है और विशेष राग द्वेष के परिणाम होते हैं। पहले तो सामान्य से राग द्वेष पूर्वक ही बाहर में देखता है, न तो बाहर में देखने की जरूरत क्या पड़ रही है। भगवान अपने अपने स्वरूप को देख रहे भी, उनके ज्ञान में झलक रहा है, वो एक अलग चीज़ है, परंतु वो देखते नहीं है किसी को। 5 इंद्रियों के माध्यम से किसी को विषय नहीं बनाते, मन से भी वो किसी को, क्योंकि ये तो मोहपूर्वक होता है सब। छद्मस्त जीवों का जितना भी सोचना है, इंद्रियों के विषयों को जानना है, वो सब मोह राग द्वेष पूर्वक होता है। तो पहले तो राग द्वेष मोह पूर्वक ही तुम बाहर देख रहे हैं, और फिर देख करके और विशेष राग द्वेष मोह होता है, ये अच्छा और ये बुरा और ये अपना और ये पराया। एक बात और उन्होंने लिखा है, आप बाजार में जा रहे हो, सामान्य रूप से सब चीज़ें आपको दिखती हुई जा रही हैं, आपका ध्यान किसी विशेष चीज पर या व्यक्ति पर जाने लगा, इसका मतलब विशेष कसाय मोह भाव होने लगा। सामान्य से देखते हुए चले जा रहे हैं तो सामान्य कसाय तो चले ही रही, क्योंकि बाहर में देखना चलना आदि बिना मोह के बिना कसाय के छद्मस्त के नहीं होता है। अब वो तो चल ही रहा है, परंतु अब तुम्हारा विशेष कोई बाजार में जा रहे हैं, कोई ठेला पे फल विशेष दिखे आपको, अब आपका ध्यान केंद्रित हो गया। क्या मतलब? अब उसमें तुम्हारा कोई आकर्षण बन गया कि ये चीज़
अच्छी है, लेना चाहिए कि नहीं, जो भी विकल्प विशेष हो गया, कोई भी चाहे व्यक्ति देखो, चाहे सब इतने मनुष्य पुरुष जा रहे हैं, अब कोई विशेष कपड़े पहन करके निकला वहाँ से, कोई महिला विशेष साड़ी पहन के निकली और अपना ध्यान उस पर विशेष जाने लगा, क्या अर्थ हुआ? अब आप उससे प्रभावित हो रहे हो, अब उस पर आप कल्पनाएं करोगे। देखो कि अब जो भी तुम्हारी कल्पना करोगे उस संबंध में, अच्छी साड़ी पहने हुई यार, ऐसी साड़ी अपन को भी मिलनी चाहिए, कुछ भी कल्पनाएं आपकी चालू हो जाएंगी। तो बाहर की तरफ देखते ही जहर चढ़ रहा है और विशेष देखने से और विशेष जहर चढ़ता है, क्योंकि विशेष देखना कसाय पूर्वक होता है। तो अपन देखो 24 घंटे अपना उपयोग बाहर में ही भड़क रहा है। अज्ञान दशा में तो फिर एकत्व बुद्धि पूर्वक होता है देखना जानना, तो फिर मोह पूर्वक मिथ्यात्व पूर्वक हो रहा है, तो फिर तो उसमें अनंतानबंदी कसाय चलती रहती है। अंदर धारणा में अपन ने जिसमें अच्छापन का भाव कर लिया, अब मान लीजिए आपको मकान खरीदना है, कई मकान देखे हैं, अब आप उसमें तुलना कर करके जो चीज़ आपको विशेष लग रही है, अब बार बार उसका विचार करोगे, ये उनसे जी ठीक है यार, जी अपन को जो है मेन मार्केट में है, कम पैसों में मिल रही है, ऐसा वैसा जो भी, अब ये सब मोह के भाव पर संबंध में आपके चलते रहेंगे। अब 24 घंटे बाहर में आपके जो भी विचार चलते हैं, या तो एकत्व बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्पूर्वक, मिथ्या दृष्टि होगी तो मिथ्यात्पूर्वक ही होते, और यदि सम्यक दृष्टि हो तो अस्थिरता जन्य होते हैं, वो बराबर आश्रव भावों को हे रूप जानते हुए उसमें ज़्यादा आसक्त नहीं होता और अपनी परिणति को रोकता है। अरे अपन काय को फालतू का उसमें जुड़ रहा है, कुछ मतलब लेना ना देना, अपन को अनर्थ दंड जो बदला है ना, क्या है अनर्थ दंड, जिनसे कोई अपन को मतलब नहीं और व्यर्थ में पाप का आश्रय बंद होता है। अनर्थ दंड बहुत होते हैं, पर 5 रूप में, मुख्य रूप से मूल में अपन को 5 बतला है। कौन से? पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति, प्रमादचर्या। पापोपदेश जानते कैसे कहते? राग देश माने दूसरों को दे न सोपदेश होए अग बनज कृषिते, दूसरों को व्यर्थ में जो ऐसो कर लो वैसो कर लो, जो मकान बना लो होते तुम ऐसो कर लो, होते फलानो कर लो, कभी लेना ना देना। दूसरों को आरंभ सारंभ के कार्यों की प्रेरणा देना, ये सब व्यर्थ में आपको व्यर्थ पाप बंध का कारण है। क्योंकि कृत कार्य अनुमोदना, मन से वचन से काय से 24 घंटे अपन को पता ही नहीं है कि अपन सोच रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपन दूसरों को सलाह दे रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो आत्मकल्याण की सलाह नहीं देते कि भैया तो कच्छू नहीं है, काय को बनवा रहा है जो मकान, काय को कर रहा है शादी, का रखो ही में अनंत बार कर चुके सब, ई में तुम्हें कछु शांति मिली कब होगा? कभी अपन देखो ऐसा है, सीख बाखों दीजिए जाखों सीख सुहाए। इतनी बुद्धि तो अपने पास होने चाहिए कि अपन कौन को सीख दे रहे हैं। जो तुम्हारी बात मानने का तुम्हें लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी बात मानेगा, वही को तो दोगे सीख, और तुम्हें लगेगा कि जो तुम्हारी बात नहीं माने। और पहली चीज़ तो अपन अगर दूसरों को ही उपदेश दे रहे, पंडित जी भटा खाएं दूसरों को ज्ञान बताएं, तो कोई नहीं मानेगा। पहले तो तुम्हारे जीवन में भी उनको दिखने चाहिए कि नहीं ये व्यक्ति धार्मिक है और ये उस पर जितनी हो रहा है अमल कर रहा है। अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है कोई नेतागिरी, तो उसे कभी फायदा नहीं है, कोई नहीं मानता। मानना नहीं मानना तो उनकी योग्यता पर है, पर फिर भी जो है व्यक्ति को स्वयं जब उस मार्ग पर चल रहा है, श्रद्धा है, तो निचली भूमिका में सहज भाव आता है, कर्तृत्व बुद्धि से, दंभ से नहीं, कोई अपना कुछ उससे स्वार्थ साधने के लिए नहीं, काहे के लिए? बिना स्वार्थ के सब कि भैया ये भी समझे यार शांति तो कहीं है नहीं है यहाँ। ऐसा निस्वार्थ भाव से किसी बिना प्रयोजन के, क्योंकि ज्ञानी निरापेक्षो बंधु, बिना स्वार्थ के सब जीवों के हितैषी होते, बंधु होते, तो उनको कोई स्वार्थ साधने की बात नहीं है। वो तो कि भैया वास्तव में अपन जिस मार्ग पे, जो जिन अनंत ज्ञानियों ने जिस मार्ग पे चल के सुख पाया,
और अपन ने भी अपना करके अभी अपने जीवन में भी बहुत शांति आई है, अभी और जीवन में जितना बाकी है उसको अपन जी रहे हैं, जिएंगे। ऐसे व्यक्तियों की बात सामने वाला भी समझता है कि कोई कर्तृत्व बुद्धि से, कोई स्वार्थ से नहीं दादा। स्वार्थी व्यक्ति कोई कहे तो कचुन जरूर जरूर दाल में काला है कुछ ना कुछ, क्यों कह रहे हैं ऐसा ही। इसलिए अपन को जब स्वयं तत्व समझ में आ जाता है और स्वयं जीवन में अपन प्रयोग करके चलते हैं तो आपकी वाणी भी ऐसी बोली जाती है, जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र थे। अमृत जैसी झड़ती है, लठ जैसे पत्थर जैसे नहीं पटकता है। कर्तृत्व बुद्धि जबरदस्ती नहीं करता है, चाहे घर के लोग हो। घर के लोग तो व्यवहार की बात है, कोई घर का नहीं है अपना, सब बाहर के ही लोग हैं, अपनी आत्मा को छोड़ के अपना कोई नहीं है। तो व्यवहार में अपन जहाँ रह रहे जिस परिवार में, उनको भी समझाएगा तो बिना स्वामित्व कर्तृत्व के दम्भ के प्रेम से मान जाएगा तो शाबाश, और नहीं माने तो तेरी होनहार जैसी है, तू जान भाई मैं क्या करूँ। हम कसाय नहीं करेंगे, हम द्वेष नहीं करेंगे, हम तो समता रखेंगे। क्यों कि हमारा हित तो कसाय करने में नहीं है, समता रखने में है। ऐसा विवेकी व्यक्ति जान करके अपने जीवन में 24 घंटे तो पर पदार्थों में अपन को वो कोई अपन को न राग देते, न द्वेष देते, न कुछ देते। अपने अंदर जो होता है तो अपन उनको निमित्त बनाते। इसलिए मुनिराज अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता, ये उसके भाव हैं, उदय की स्थिति है। अब उसमें अपन क्या कर सकते, ज्ञाता रहते, उसमें जुड़ते नहीं है। तो ये उनका स्वाभाविक जीवन है। बाहर पर तो आरोप किया जाता है कि इनमें रखते हैं, उनमें नहीं रखते। वो किस में रखते हैं? अपने जीवन में समता और विवेक रखते हैं तो सब जगह एक सा व्यवहार है, कोई पक्षपात नहीं, ये मेरा और ये तेरा और ये अच्छा और ये बुरा, ये तो मोह से होता है। कोई बाहर के पदार्थ ना अच्छे है ना बुरे, अच्छे बुरे मानना यही मोह का भाव है। अपने मानना यही मोह का भाव है कोई पदार्थ बाहर का अपना है, कोई बाहर का पदार्थ अच्छा है, कोई बुरा। तत्व दृष्टि से देखो तो कोई ना अपना है, ना अच्छा है, ना बुरा है। ऐसा जब अपन को तत्व ज्ञान होता है तो किसी में अपन को मोह नहीं होता, कोई एकत्व बुद्धि पूर्वक राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। अस्थिरता जन्य कदाचित होता है तो वो हे जान करके उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करके उसको तोड़ देता है। सामने वाले का तो पात्रतानुसार जो भी होगा, अब वो अपने ज्ञान में निर्णय करके अपना हित करेगा। चाहे भगवान का उपदेश हो, चाहे अन्य लोगों का हो, चाहे संसारी जीव। ज्ञानी व्यक्ति तो अपने शक्ति प्रमाण अपनी स्वरूप आराधना करता ही रहता है, वेद विज्ञान पूर्वक 24 घंटे जीता ही है, कहीं मूर्छित होकर जीता ही नहीं है वो। तभी जाकर के उसके संबंध निद्रा होती है। संबंध निद्रा तो जो है अपन को जो है निर्जरा के जो अपन को क्रम बदलाया ना तत्वार सूत्र में, क्या दिया, कहाँ से निर्जरा चालू होती? सम्यक दृष्टि, श्रावक, व्रत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह, छपक, उपसमक, उपशांत मोह, छपक, क्षीण मोह, जिना, क्रम सो असंख्य गुण निर्जरा। किसको चालू होती? मोह, राग द्वेष रहित होकर स्वरूप आराधना में जो लगते हैं उनकी निर्जरा चालू होती है। मोह राग द्वेष आश्रव बंध के कारण है और वीतराग विज्ञानता संबंध निर्जरा मोक्ष का कारण है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप माने संबंध निर्जरा और शिवकार माने मोक्ष स्वरूप। तो वीतराग विज्ञानता संबंध निर्जरा रूप है और मोक्ष रूप है, और मोह राग देश के भाव कैसे हैं? आश्रव बंध रूप हैं, संसार रूप हैं, संसार के कारण हैं, और कुछ नहीं है। ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस भ्रमत बस भ्रमत, और क्या करता है जी? दुख जन्म मरण
दुख जन्म मरण, ये क्या है? इस संसार में चतुर्गति में घूमना। तो ये सब क्या है कि जीव को जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक निरंतर अपने में ही भ्रम से मोह राग देश करके पर को निमित्त बना के निरंतर आश्रव बंद करते हुए आकुलतामय जीवन रात दिन। चाहे धर्म का क्षेत्र ले लो, मिथ्या दृष्टि यहाँ आएगा तो यहाँ भी उठा पटक के काम चाहिए, उसको कसाय को काम चाहिए। और आत्मा का स्वरूप है निष्काम, इतने भी वो बिना उठा पटक के नहीं रह सकता है। इतने बैठ के शांति से भगवान जैसे बैठे हैं, बैठ के अपने में स्थिर होने का पुरुषार्थ नहीं करेगा। यहाँ क्या करेगा? कुछ ना कुछ करो। क्या करना? क्या काम है आत्मा का? क्या काम करना है आत्मा का? धर्म। इतने भी कछु न कछु उठा पटक चाहिए, जो कर लो वो कर लो वो कर लो। अरे तो क्या है देखो, भगवान बैठे अपने में तो तुम्हें बात प्रेरणा दे रहे, उपदेश में जो ही बता रहे कि कर वो धर्म नहीं है, कर्म में मरना है। अकर्ता स्वभाव है आत्मा का, करना स्वभाव है क्या? तो अपन बोलते हैं अकेले शब्दों में क्या? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, इच्छा रहित और निश्चल मेरा, चंचलता रहित और मोह रहित मेरा स्वभाव है। किसको सुना रहे? किसको सुना रहे? अरे तुम्हें सुनना है, समझना है, तुम्हें जीना है, तुम किसको बोल रहे हो? तो ज़्यादातर इसमें क्या है कि बोल देवे तो सोचता कि हाँ बहुत लोग धर्मात्मा हमें समझ लेंगे, जोर जोर से चिल्लाएगा तो सोचता है बहुत ज़्यादा हम धर्मात्मा बन गए। लाउड स्पीकर लगा करके माइक कान फोड़ेगा दूसरों की, 24 घंटा का लगा देगा, अखंड पाठ कीर्तन लगा देगा, लोग परेशान हो रहे हैं और तू जबरदस्ती का चीख रहा चिल्ला रहा। इसके लिए तो कबीरदास जी ने लिखा ना, कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या ब्यारा हुआ खुदाए। क्यों रे कि तेरा खुदा ब्यारा हो गया कि तू ऐसा चिल्ला रहा बांग दे रहा है? किसको किसको याद कर रहा है तू? तो ये सब पागलपन के काम प्रत्येक संप्रदाय में व्यक्तियों ने अपने जीवन में क्या है अपना करके, और लोगों खुद भ्रम में रहता है, लोगों को परेशान करने में निमित्त बनता है। न खुद शांति से जीता है, न दूसरों को शांति से जीने देता है। धर्म तो भाई वस्तु के स्वभाव की आराधना करना है, तो आराधना करना में मन वचन काय की प्रवृत्ति से हट के स्वरूप में स्थिरता करना, कि बाहर में मन वचन काय की प्रवृत्ति करना। काय भांग मनहा कर्म योगा सा आश्रवा। मन वचन काय की प्रवृत्ति करने से आश्रय होता है कि संबंध नजर धर्म होता है? और अपनी काय की रुचि है बाहर में ही प्रवृत्ति, धर्म के नाम पर कछो करो, अखंड काम करो, कुछ ना कुछ करते रहो, उठा पटक। और उसमें भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है और बढ़िया सुविधाएं दे दो उनको कि आप घर छोड़ के आओ तो ही सब तुम्हें खाना पीना सब मिलेगा, तो सब परिवार आप पधारिए। काय गिलाने? अरे सुन लिया एक बार, समझ लिया कि तेरी आत्मा शांत निराकुल है, तो अब उसकी साधना करना है कि वही रोजिना हम तुमने सुना है कि आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है, आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है, तो रोजिना सुनते रहोगे तो कितना धर्म हो जाएगा? रोजिना हम तुम्हें सुनाते रहे कि आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है, मोह राग देश करना स्वभाव नहीं है। तो अब सुनने में धर्म है, सुनाने में धर्म है, काय में धर्म है? कि अंदर में अपने स्वरूप के अवलंबन से जीने में धर्म है। तो जिसकी समझ में आ जाता है वो तो जीता है। अब निचली भूमिका में अब पापों से बचने के लिए अब वो व्यवहार में ऐसे व्यवहार के कार्य भी करता जिससे अपने स्वरूप के नज़दीक बना रहे, तीव्र आशा बंद नहीं हो। तो फिर स्वाध्याय भी करता है, पूजन पाठ भी करता है, सब करता, पर समझ करके शांति से अपने लिए स्वांता सुखाए, किसी दूसरों को दिखाने के लिए, ख्याति लाभ पूजा कोई लौकिक प्रयोजन साधने के लिए नहीं। आज तो सारे कार्य नैमित्तिक सब स्वार्थ साधने के लिए, कोई आत्मकल्याण के लिए तो बहुत कोई करता हो तो पता नहीं। पहले जितने पंच कल्याण के विधान सब अपनी तरफ से अपना खर्च करने, कुछ लेने के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए नहीं। आज तो पहले से पूरी तैयारी इकट्ठा करने का, पूरा गाड़ियां जाएंगी महीनों से घूमेंगी सब, काहे के लिए? समय समय की स्थितियां हैं भाई, अपन क्या कहो उसमें। अगर अपन ये कहो तो भैया तुम धर्म का निषेध कर रहे सब, हम धर्म का निषेध नहीं कर रहे, हम धर्म का यथार्थ स्वरूप बता रहे। हम नहीं बता रहे, भगवान बता रहे, आचार्य बता रहे।
अब ऐसा धर्म जो इस कहीं से कुछ लेना ही देना नहीं, धर्म करने के लिए किससे क्या लेना अपन को, कहाँ क्या देना, सब बाहर के विकल्प छोड़ के अंदर में अपने को अपने स्वरूप में एकाग्र होकर के आराधना करना है। तो उसके लिए तो बाहर से कोई लेना ही देना नहीं, बाहर का कुछ ग्रहण त्याग होता भी नहीं स्वरूप में। त्याग उपादान शून्यत शक्ति है सब द्रव्यों में। कौन सी शक्ति है, क्या होता है त्याग उपादान शक्ति का क्या अर्थ होता है? ना कुछ छोड़ सकता है ना ग्रहण कर सकता है, विकल्प कर सकता है मिथ्या के लिए, छोड़ने ग्रहण करने के। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसा यथार्थ बोध नहीं होता तब तक जीवन में बस चलते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। 1 मिनट की शांति जहाँ जैसे और कामों में नहीं, ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ करो करो करो, क्या करें? अरे भाई देखो, जो व्यवहार परमार्थ की सिद्धि कराए, परमार्थ के लिए हो, परमार्थ को लिए हो, तो वो व्यवहार है। और जिसमें परमार्थ बोले ही हो और सिर्फ अकेले बस उसी में जो कुछ बाहर की प्रवृत्ति उसी में लगे तो कुछ नहीं है। जीव ने अनंत बार कर लिया, साधु भी बन गया, पर बाहर में अपनी प्रवृत्ति करता रहा, अंदर में अपने स्वरूप को देखा ही नहीं, उसका अवलंबन किया ही नहीं। तो ये राग आदि को मेट कर नवे बंद हति संत और पूर्व कर्म में सम रहे नमो निर्जरा बंद। आचार्य देव एक ज्ञानी जीव कहते हैं, भैया साधक व्यक्ति तो क्या करता है कि नए कर्मों को आने नहीं देता और पूर्व बंधे हुए कर्मों को नाश करता है। और ऐसे भावों को कि नए विकारी भाव पैदा नहीं होने देता और पूर्व के संस्कारों को क्रम से स्वरूप की स्थिरता से उनको क्षीण करता है। इसका नाम धर्म है। तो अब इसी को अपन ने ये जो अभी छंद पढ़ा था आचार्य अमृत चंद देव का, उसका जो यहाँ हिंदी अर्थ किया है श्लोकार्थ, उसको देखिए, पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कहते हैं कि परहा संवरहा परम संवर रागादि आश्रव रोधता, रागादि आश्रवों को रोकने से निज धुराम धृत्वा अपने कारी धुरा को धारण करके, काय को, अपने कारी को धारण करके, अपना कार्य कौन सा है? संवर तत्व को धारण करते हुए निर्जरा को करना क्रम से, माने अपने स्वरूप को अनुभव, स्वरूप को प्रकट कर लेना और फिर स्वरूप में ही विशेष स्थिर होना, ये कार्य करना है। तो इस प्रकार अपने कार्य रूप धुरा को, माने अपने ध्रुव स्वरूप को परिणति में धारण करके अपने कार्य को यथार्थतया संभाल कर क्या करता है? धुरा जानते ना, धुरा गाड़ी में धुरा होती है, धुरा ध्रुव तत्व होता है, वो ध्रुव, उसी के ऊपर सारी चीजें टिकी रहती हैं। ऐसे ही अपना जो आत्मा शाश्वत ध्रुव स्वभाव वाला है, तो परिणति जब उसका अवलंबन लेती है तो वो भी ध्रुव शांत हो जाती, अशांति उसकी मिट जाती। जब अपन क्या है परिणति पे लक्ष्य रखें, पर पे लक्ष्य रखें, तो निरंतर आकुलता होती रहती। और जब अपने ध्रुव स्वभाव पर, एक रूप स्वभाव पर अपनी दृष्टि परिणति एकाग्र करें तो क्या होता है कि वो भी उसी जैसी हो जाती, शांत। जैसे उस गाड़ी पे अपन ध्रुव चीज पे बैठते हैं, जो चलने वाले पहिए हैं उन पे नहीं बैठते, काय पे बैठते हैं? जो स्थिर रहते हैं उस पर बैठते हैं, तो अपन शांति से बैठे रहते हैं, आकुलता नहीं होती। ऐसे ही जब तक अपन अपनी परिणति में एकत्र बुद्धि करके जिएंगे तो निरंतर राग द्वेष मोह आकुलता पर अवलंबन करके आकुलता चलती रहती। और जब अपने उस एकत्र विभक्त स्वरूप का अवलंबन करती है परिणति, तो बिल्कुल शांत, क्योंकि वो शांत स्वभाव एक रूप है, तो परिणति भी शांत हो जाती है। इसलिए कहते हैं अपने उस ध्रुव तत्व को, अपने कार्य धुरा को धारण करके अपने कार्य को यथार्थतया संभाल कर समस्त आगामी कर्म को भरतः दूरातेव अत्यंत तया दूर से ही, मैंने उसमें जोड़ता ही नहीं है, अत्यंत तया दूर से ही निरुंधन स्थिता रोकता हुआ खड़ा है। कैसा खड़ा है? माने जैसे जो ताकतवर वीर आदमी होता ना,
शत्रु उसके पास आ ही नहीं पाता। उसका तेज इतना तेज होता है कि उसके तेज के सामने वो शत्रु पहले ही से हतोत्साहित होकर के वो सामने आता ही नहीं, घबरा जाता है। एक दृष्टांत पढ़ा था हमने, ये जो अपने राष्ट्र कवि थे, दाढ़ी थी जिनकी, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो कोई कविता लिखने में व्यस्त थे और कोई विरोधी ने उनके लिए मारने के लिए किसी को भेजा, किसी दाऊ दादा के लिए कोई को भी वो छुरा लेके आया। तो वो लिख रहे थे अपने बैठे हुए जहाँ भी अपने कमरे में, तो वो खोल के किवाड़ खुले हुए थे, वहाँ आकर के उसने देखा कि अपने उसमें मस्त है, व्यस्त है बिल्कुल। तो आकर के बिल्कुल ठिठक के वहीं पास में बेंच पड़ी हुई थी, वहाँ आके बैठ गया या खड़ा रहा, वो खड़ा था वहाँ। तो लिखते लिखते थोड़ा उपयोग उनका लिखते ऊपर बाहर ध्यान गया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अभी हम थोड़ा पूरा जो है कविता लिख लें, बैठ जाओ अभी। तो वो जो है वहीं पर जो है वो बैठ गया बेंच पर। बैठे बैठे वो जो है उसको लगा यार कि अपन अब इनको क्या करें, और बैठे बैठे उसकी हिम्मत नहीं पड़ी उसके पास, उनके पास आने की, और फिर सोचते सोचते उठ के चला गया। तो मतलब क्या है, मुनिराजों के सामने शेर भी दूर बैठा रहता है, क्योंकि उनकी भीतरागता, उनके परिणाम, जैसे तीर्थंकरों का आभा मंडल होता है ना, तो कितने कितने कोष तक सब जीव परस्पर बैर विरोध को छोड़ करके शांति से बैठते वहाँ, भूल ही जाते, क्योंकि ये कसाय करना किसी जीव का स्वभाव नहीं। ये तो सब विकारी परिणाम है, और इससे दुखी है प्रत्येक जीव। इन कसायों से कोई सुखी नहीं होता। क्रोध करने से कौन सुखी होता है? तुम्हें गुस्सा आ जाए तो कितनी देर तक करोगे गुस्सा? खूब गुस्सा आ रहा और अपन सामने वाला बिल्कुल देखता रहे, हंसता रहे, कुछ नहीं बोले, तो कितनी देर तक करेगा गुस्सा? और अगर वो थोड़ा मंद पड़ रहा हो, इतनी थोड़ा अपन और वंश मोह, थोड़ा और करो थोड़ा, अरे वो तो अपने आप ही कहेगा अरे ये तो बेशरम है, ये नहीं सुधरेगा, ये फिर अपने आप शांत हो जाएगा। तो मतलब कसाय ज़्यादा समय नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आकुलता है। कोई भी चीज़, कोई भी कसाय हो, ये सब परेशान है उस व्यक्ति। मान कसाय है, अब तो मान सम्मान चाह रहे दूसरे, कोई नहीं दे रहा है, तो अब क्या करोगे? पाप का उदय होगा, नहीं देंगे। लड़कों से भी कहो तुम, तुम हमारी बात मानो, करोगे नहीं मानने, क्या करोगे? राष्ट्र ध्यान करते रहोगे, जबरदस्ती उसको तुम मनवाओगे क्या? तो तुम जब तक आप विवेक पूर्वक के भैया प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, इनका जीवन अपना है, हमारा जीवन अपने हिसाब से, अपन क्यों जबरदस्ती दूसरे को अपने हिसाब से प्रबंधन कराना चाह रहे हैं? और ज्ञानी को भूमिकानुसार दूसरों को समझाने का भाव आता है तो कर्तृत्व बुद्धि से नहीं, ज्ञातृत्व बुद्धि से, आत्मीय बुद्धि से। और मान जाता है तो ठीक, और नहीं मानता है तो कहते ठीक, कोई बात नहीं भैया, ठीक है तू जान, नहीं मानता तो तू जाना। इसलिए उसको कोई ऐसा दम्भ नहीं होता है, और दिमाग में वो भर के नहीं बैठा रहता है। आया और तत्काल के भैया ठीक है, उसकी योग्यता नहीं है, तो अब क्या अपन क्या कर सकते हैं? और देखो ऐसा कहा जाता है, कहें दोष को ना तजे, तजे अवस्था पाए, जैसे बालक की दशा तरुण होए मिट जाए। क्या अर्थ हुआ? कोई के कहने से कोई दोष नहीं तजता है, जब उसकी पर्यायगत योग्यता पकती है तभी अपने हिसाब से छोड़ेगा वो। तजे अवस्था पाए, और दृष्टांत क्या दिया, जैसे बालक। अब बालक को तुम कुत्ते समझाओ, उदम नहीं किया करो, उदम नहीं किया करो, तो उदम नहीं किया करेगा तो बूढ़ा है क्या वो? बालक को काम क्या है ये बता? बच्चे कैसे कहते हैं? बच्चे जो उदम करे उसका नाम तो बच्चा है, चंचलता रहे, और तुम उनको बूढ़े जैसे मरे जैसे बिठा दो, बैठे रहेंगे क्या वो? अब जब आगे बड़ी उम्र होगी अपने आप समझेंगे, अपने आप वो उदम करेंगे, नहीं तुम कहोगे तो नहीं करेंगे। ऐसे ही जिसको अभी मूर्खता है, अविवेक है, तीव्र कसाय है, मोह है, अब तुम उसको जबरदस्ती कहो कि तुम कसाय नहीं करो, ये नहीं करो, छूट जाएंगे। अरे जब उसको ज्ञान जागृत होगा तभी तो वो छोड़ेगा। इसलिए ज्ञानियों को जबरदस्ती किसी को परिणन कराने का भाव नहीं होता है।
ये तो समझ करके कि योग्यता है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो योग्यता होती है करते, अब समोसण में सब थोड़ी कोई एक जैसा परिणमन कर जाते, उसमें कुछ समझते भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि बने रहती, कुछ समझ के सम्यक दृष्टि बन पाते, अविरत सम्यक दृष्टि, कोई देशवृत्ति बन जाते, कोई महावृत्ति बन जाते, कोई केवली बन जाते। तो कौन बनाता? भगवान बनाते उनको अपनी अपनी योग्यता से। अपन ये देखो, पेड़ में फल होता है, पहले वो छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, कच्चा होता है, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होकर के अधपका होता है, फिर धीरे धीरे पकता है। तो उनको कौन परिणमन करा रहा है? उन फलों के लिए परिणमन कराने वाला कौन है? पेड़ वही है, जमीन वही है, जो कुछ भी है वो सब वही है, परंतु उनका परिणमन जो हो रहा है क्रम से, ये कौन करा रहा है उसको? उन फलों को पहले छोटा, फिर धीरे और बड़ा, फिर कच्चा हुआ, फिर धीरे धीरे अधपका, फिर धीरे धीरे पका हुआ। तो ये कौन परिणमन करा रहा उनको? अपनी योग्यता अनुसार ही तो क्रम से परिणमित हो रहा है ना। ऐसे प्रत्येक द्रव अपनी योग्यता अनुसार परिणमित होता है, कोई दूसरा कराता है। जो ये समझ लेता है, अब जिसको आत्मकल्याण करना है तो वो यहाँ तत्व ज्ञान करके और अपनी परिणति को बाहर से हटाकर अपने स्वरूप के सन्मुख, अपने उसमें एकाग्र करके उसको उस रूप जिएगा। अब वो क्रम क्रम से अपने स्वरूप में जितनी जितनी लीनता करता जाएगा, उतना उतना वितरागता बढ़ती जाएगी, मोक्ष मार्ग पर चलता जाएगा। आगे जब पूर्ण आत्मबल पूर्ण करके अपने हो, पूर्ण परमात्मा भगवत दशा प्रकट हो जाएगी। कौन कराएगा उसको? जैसे वो जमीन वगैरह निमित्त मात्र है, उसी में से वो पेड़ अपनी योग्यता अनुसार क्या है, रस आदि लेकर के क्रम क्रम से, ऐसे ही जो भी जीव होते हैं वो ज्ञानियों के सानिध्य में, धर्मायतनों के सानिध्य में रह करके अपनी परिणति में स्वयं समझ करके और क्रम क्रम से स्वरूप की लीनता करके उत्तरोत्तर वृद्धि करते। कौन कराता है उनको? जब ये बात समझ में आ जाए तो कौन किसका क्या करे? समझदार व्यक्तियों को तो ऐसी कोई आकुलता होती नहीं आ रही है समझ में। निर्जर तत्व, संबर तत्व कहाँ से आएगा? कौन देगा? अभी अपन ने संबर का स्वरूप पढ़ा, भेद विज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक, फिर स्वरूप की स्थिरता करने पर अब जो अभी अपन ने क्रम बताया, सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह छपक, उपसमक, उपशांत मोह छपक, क्षीण मोह, जिना, क्रम सो, असंख्य गुण निर्जरा। तो ये तो निर्जरा तो कर्मों की तरफ से, निमित्त की तरफ से बात है। अस्थि में क्या होगा कि जहाँ से भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का अनुभव किया, वहाँ से सम्यक दृष्टि बन गया। सम्यक दृष्टि से चालू होता है ना, तो सम्यक दृष्टि कोई कर्म तो दिखते नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा 5 समवायों में कि काल लब्धि होनहार कछु वस्तु नाही, और कर्मों के हम करता धरता है नाही। हम तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम तुम्हें पुरुषार्थ करने का उपदेश देते हैं। मोक्ष की सिद्धि पुरुषार्थ से होती है। क्यों? कि जिस समय जो कार्य होता है उस काल लब्धि कहते हैं, जो कार्य होता है उसे होनहार कहते हैं। और कर्मों के उपशम, क्षय से उपशम, अपने आप जब जीव स्वरूप आराधना करता है तो कर्मों का उपशम होता है, क्षय उपशम होता है, क्षय होता है। जीव उनको करता है क्या? जीव को तो दिखते नहीं, इतने सूक्ष्म है वो तो अपने स्वरूप को देख करके, अपने स्वरूप का अंदर में स्थिरता करके वो आनंद को कर सकता है। तो वो पुरुषार्थ करता है वो तो। उमेश चंद जी सुनाई दे रही है तुम्हें कि नींद आ रही? ठंडी ठंडी हवा में नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी आंखें झपक जाती हैं। हाँ, नींद का नहीं है वो लक्षण, वो तो ऐसी शरीर की क्रिया होती रहती है। अपन तो जागृत है ना, अंदर से जागृत है तो अच्छी बात है। बोलो मत, बोलने से अच्छी बात नहीं, उनको ही समझने दो। तुम जबरदस्ती प्रमाद कह करके उनको यहाँ समाज में, यहाँ सभा में मैंने उनको ये दिखा दोगे नहीं सारा, तो अच्छी बात नहीं। तो अपन उनको सिर्फ अकेला जानकारी दे दो। अब इसके बाद में ये उनके ऊपर है कि उनको क्या हो रहा है, प्रमाद है कि नींद है कि जागृति है कि क्या है, वो तो वही समझे और उनका वो जाने, वही कर सकते। अपने से क्या होगा? इसलिए अपन ज़्यादा कोई ऊहापोह मत करो।
नहीं तो अगर क्या है कि अपन ज़्यादा करो तो फिर कल से आने बंद कर दें, अरे यार जी तो सभा में हमारी बेइज्जती करते हैं। सबके सामने हमारी इतनी उम्र हो गई हमारी, और ये हमें समझाना प्रयत्न कर रहे हैं, इतने छोटे मोटे छोकरे ही। जिंदगी भर से हम दूसरों को धर्म करवाने में सब कार्य करते रहे, और ये अब हमें समझा रहे बुढ़ापे में। तो इसलिए जो है अपन तो समझ करके भाई होता है, उम्र के हिसाब से तकाजा भी है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, कमज़ोर होता है, तो ये उनकी मजबूरी है, परिस्थिति शरीरजन है वो। इसलिए कहा क्यों आचार्यों ने कि जो लो न रोग जरा गहे तो लो झटत निज हित करो, क्यों कि अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लगे आपनो। बुढ़ापे में जब इंद्रियां शिथिल हो जाए तो अब वो क्या करे, शरीर शिथिल हो जाए, थक जाएगा, तो तुम बिठाओगे कैसे उसको? चलो, तो अपन को देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ कि इस प्रकार से अपने कार्य धुरा को धारण करके अपने कार्य को यथार्थतया संभाल कर समस्त आगामी कर्म को अत्यंततया दूर से ही रोकता हुआ खड़ा है, और पूर्ववत संबर होने से बंधे हुए कर्म को जलाने के लिए अब निद्रा रूपी अग्नि फैल रही है, जिससे ज्ञान ज्योति यतः ज्ञानत ज्योति अपावृतम निरावरण होती हुई, जब कर्म निर्जरित होते जाएंगे बंधे हुए तो तुम्हारी ज्ञान ज्योति प्रकट होती जाएगी, निरावरण होती जाएगी। तो इस प्रकार निरावरण होती हुई पुनः रागादि भी नहीं मूर्छति, रागादि भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होती, सदा अमूर्छित रहती है, जागृत रहती है, सदा सहज शांत रहती है। ये जो है ये निर्जरा का संबर पूर्वक निर्जरा का कर्म। जब कर्मों को स्वरूप के अनुभव से तुमने आते हुए कर्मों को तत्वाभ्यास स्वरूप अनुभव के बल से आते हुए कर्मों का उपशम छह उपशम कर दिया तो अब उदय में नहीं आ रहे, और जितने जितने और लीन होते जाओगे उतने उतने कर्म बंधे हुए वो भी निर्जरित होते जाएंगे। जैसे अपने लिए सोने में कित्ती काली में लगी हुई है तो उसको अपन तपा करके जो कुछ भी हो उसको छुड़ा देंगे। तो तप माने इच्छा में उदस तपा अथवा स्वरूप प्रतिपन्न तपा, उसमें एकाग्र होंगे तो ये सब क्रम से निर्जरित हो जाएंगे। ऐसा जो है एक क्रम से निर्जरा की सिद्धि साधक व्यक्ति भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान पूर्वक स्वरूप की स्थिरता से सहज ही, जब वो स्वरूप में उसका काम तो स्वरूप में स्थित होते जाना है, फिर रागादिक भाव कर्म का उदय नहीं होता, कर्म का उदय नहीं होता तो उसमें जुड़ के रागादिक नहीं होते, रागात नहीं होते, नए कर्मों का आश्रय बंध नहीं होता, नए कर्मों का आश्रय बंध नहीं होता, और पुराने कर्म क्रमशः खिलते जाते हैं, तो धीरे धीरे उसकी ज्ञान ज्योति अनावृत होती जाती और अपना सहज स्वरूप क्रम से प्रकट होगा। तो ये निर्जरा है। तो संबर होने के बाद नवीन कर्म तो नहीं बंधते, और जो कर्म पहले बंधे हुए थे उनकी जब निर्जरा होती है तब ज्ञान का आवरण दूर होने से वह ज्ञान ऐसा हो जाता है कि पुनः राग आदि रूप परिणमित नहीं होता, सदा प्रकाश रूप चैतन्य स्वरूप ही रहता है, ऐसा जानना चाहिए। बहुत ही सुंदर आचार्यों ने ये जीवन में सुखी होने की कला जीवन में स्वयं प्रकट करके और अनुभव करते हुए अन्य भव्य जीवों के लिए ये संदेश उपदेश आचार्य देवों ने दिया। अब जो जीवों की जिनकी होनार अच्छी होगी उनको ये बात समझ में आएगी, अपने ज्ञान में भेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप का अवलंबन करके वे सच्चे धर्मात्मा बन के बाहर में ना प्रदर्शन करते हुए ना कसायों में जोड़ते हुए अपनी स्वरूप आराधना करेंगे। दुनिया क्या कर रही वो तो अनादिकाल से यदि चलता रहा है चलता रहेगा, उस तरफ उसका विशेष लक्ष्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये अपन ने इस निर्जरा तत्व के प्रारंभ में आचार्य अमृतचंद देव ने जो एक छंद लिखा है उसका और जो हिंदी में अपन ने छंद पढ़े उनके माध्यम से थोड़ी चर्चा निर्जरा तत्व के बारे में की। अब आगे आचार्य कुंद देव ने जो मूल गाथाएं लिखी हैं उनके माध्यम से अपन बाद में विचार भजन बोल अब बोल रही हूँ दे दो भाई।
मिनट का भजन है। हाँ बोलो, शांति से बोलो। वीर शासन जयंती है आज, सभी को सादर जय जी ने। आज वीर शासन जयंती है, तो इस भजन के माध्यम से वीर शासन जयंती के दिन क्या हुआ था, हम लोग उसको क्यों मनाते हैं, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है। तो ये भजन मैं करती हूँ। दिव्य ध्वनि वीरा की राइया जो शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। दिव्य ध्वनि वीरा की राइया जो शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मोपाद्यंत विमोक्त एकम। विलीन संकल्प विकल्प जामं, प्रकाश शुद्ध है अभिव्यक्ति। वेद ज्ञान की कला सिखाई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। दिव्य ध्वनि वीरा की गाई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। मेरे प्रभु विपुलाचल पर आए, बैसाख दशमी को आज्ञा के पाए। मेरे प्रभु विपुलाचल पर आए, बैसाख दशमी को आज्ञा के पाए। क्षण में लोकालोक लखाए, किंतु न प्रभु उपदेश सुनाए। क्षण में लोकालोक लखाए, किंतु न प्रभु उपदेश सुनाए। कालवति वाणी की आई नहीं उस दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। दिव्य ध्वनि वीरा की गाई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। इंद्र अवधि ज्ञान उपयोग लगावे, समम शरण में गढ़धर न पावे। इंद्र अवधि ज्ञान उपयोग लगावे, समम शरण में गढ़धर न पावे। इंद्रभूति गौतम में योग्यता लखाए, वीर प्रभु के दर्शन को आए। इंद्रभूति गौतम में योग्यता लखाए, वीर प्रभु के दर्शन को आए। कालवति लेकर के आई आज गौतम, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। दिव्य ध्वनि वीरा की गाई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। मेरे प्रभु ओंकार ध्वनि को गिराए, मेरे प्रभु ओंकार ध्वनि को गिराए। गौतम बारह अंग रचावे, गौतम बारह
शाम